हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपकी फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है ईवीएस की द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। तो इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट है ये, और इस यूनिट का नाम है आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अबाउट द यूनिट के यूनिट के बारे में क्या दिया हुआ है। तो चले जल्दी से रीड कर लें। अब आवर कम्युनिटी, आवर का मतलब होता है हमारा, और कम्युनिटी होती है समुदाय। समुदाय क्या होता है? जब बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, जो लोग सब अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, तो वह क्या होती है? समुदाय होता है कम्युनिटी। तो चलिए एक बार रीड करते हैं इसको। We all depend on each other in some way or another. We live in our communities, sharing space and resources. तो क्या है? We all depend on each other. हम एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड हैं। कैसे? जब हमें कुछ सामान लेना होता है, हम भाग के कहाँ जाते हैं? दुकान पे जाते हैं। या अगर हम बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। या अगर हमारे घर में कुछ चीज़ खराब हो गई है, जैसे कि अगर आपका गीजर खराब हो गया, तो आप किसको बुलाते हैं? ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो क्या होता है? हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और ये सब क्या है? अलग अलग तरीके से डिपेंड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वी लिव इन आवर कम्युनिटीज़, हम एक कम्युनिटीज़ में रहते हैं जिसमें क्या करते हैं? शेयरिंग स्पेस, जो हमारी जगह होती है वो हम शेयर करते हैं क्योंकि सबके घर होते हैं। एंड रिसोर्स, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। रेगुलर इंटरेक्शन एंड सेलिब्रेशन एंड रीच आवर बॉन्ड्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्या होता है? जो हमारे सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे कोई त्योहार हम मनाते हैं या किसी की शादी होती है, फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं? हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो क्या होता है? ये हमारे बॉन्ड्स को, हमारे बिलोंगिंगनेस को और बढ़ाता है। कम्युनिटीज थ्राइव ऑन कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन देयर सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग्स। क्या बोला है? जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो कोऑपरेशन से चलती है, मतलब एक दूसरे की सहायता करने से चलती है, कम्युनिकेशन से चलती है। जब आप किसी से बातचीत ही नहीं करोगे तो समुदाय ही नहीं होगा। ठीक है, आप अकेले हो जाओगे एक बड़े से समुदाय में। तो क्या होता है? कम्युनिकेशन से चलती है। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होती है? कि एक दूसरे के काम को सराहना देते हो, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हो, हम क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों की बात होती है। ठीक है, आप भी दूसरे के काम को रिस्पेक्ट देंगे और वो भी आपके काम को रिस्पेक्ट देगा। तो ये क्या होता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देयर सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कम्युनिटी इंस्टीट्यूट अराउंड दैम इंक्लूडिंग स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक्स एंड मार्केट। क्या होता है? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे एक्सप्लोर करते हैं अपनी कम्युनिटी को? कि वो इंस्टीट्यूट जाते हैं। ठीक है, आगे जो स्कूल होते हैं वो जाते हैं। स्कूल में एक ही बच्चा तो नहीं पढ़ता, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है? कम्युनिटीज़, एक कम्युनिटी में तो है आपका हॉस्पिटल। अगर आप बीमार हो जाओगे तो हॉस्पिटल जाओगे जहाँ आपको मेडिसिन मिलेगी। बैंक है, बैंक क्या है? ये भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है, क्योंकि बैंक सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है। सब जाके उसमें अपने पैसे जमा कराते हैं। मार्केट है, मार्केट में सारे लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे खरीदने जाते हैं। केवल एक ही तो नहीं होता। तो क्या होता है? ये कम्युनिटी है। They understand the role of people, tools used and their contribution to the development of a more inclusive and sustainable society. तो क्या होता है? इससे आपको समझ में आता है कम्युनिटी में अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल। कम्युनिटी में क्या होता है? सब लोगों का जो काम है सबका अलग अलग है। रोल ऑफ पीपल, लोगों का जो अलग अलग काम है। जैसे कि एक डॉक्टर है तो वो क्या करेगा? दवाई वगैरह देगा। और एक कारपेंटर है तो वो अपना, उसका अलग काम होगा। कोई पेंटर है तो उसका अलग काम है। इलेक्ट्रीशियन का अलग काम है। उनके अलग अलग टूल्स है। टूल्स क्या होते हैं? जो चीज़ों से वो यूज़ करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसके लिए अलग अलग चीज़ों की इसको ज़रूरत होगी। ठीक है, एक अगर डॉक्टर है तो उसको अलग चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे थर्मामीटर हो गया, मेडिसिन हो गए, अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होगी। तो क्या होता है? कम्युनिटी में जो अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है, उनके अलग अलग टूल्स हैं। एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट, और जो ये क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में, विकास में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एंड मोर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव होता है जो सबको साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज। सस्टेनेबल का क्या मीनिंग होता है? देखो, सस्टेनेबल होता है कि अगर कम्युनिटी में कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए एक शॉप है, ठीक है, जो जिस पे सामान मिलता है खाने पीने का, तो वो क्या होता है? अब आज है, कल तो बंद नहीं हो जाएगी, आगे आगे चलती रहेगी। और क्या होता है? अगर उस शॉप में मान लीजिए उसका बेटा भी बैठ सकता है बाद में, तो क्या होगा? ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल है।
एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। ये जो कम्युनिटी है कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि और आगे डेवलपमेंट होता रहेगा, बढ़ती रहेगी। पहले एक हॉस्पिटल होता था, अब आप देखते होंगे कितने सारे हॉस्पिटल हैं। तो क्या है, ये सस्टेनेबल सोसाइटी है। दे गेट फैमिलियराइज्ड विथ हाउ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड वेरियस गुड्स। क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो यातायात के साधन होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और वो चीज़ यहाँ नहीं मिलती, कहीं दूर मिलती है, जहाँ पे आप पैदल भी नहीं जा सकते, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा एक साधन है हमारी कम्युनिटी में ही जो है। तो क्या कहता है, वो हेल्प्स करता है मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वेरियस गुड्स, गुड्स होता है सामान, सामान को लाने के लिए। अब कोई किसान है, उसने बहुत सारे गेहूँ मान लीजिए उगा लिए, उसके खेत में बहुत गेहूँ हो गए, थोड़े तो वो अपने खाने के लिए रख लेगा, लेकिन वो सारे थोड़ी ना खा सकता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, अपने गेहूँ को मान लीजिए बेचना चाहता है किसी बड़ी मंडी में, तो वो अकेले तो लेके नहीं जा सकता। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट उसका हेल्प करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, आदमी को भी सामान को भी। तो ये बहुत, अब ये भी कैसे होता है, ये कम्युनिटी में होता है, समुदाय में रह के हो सकता है, तभी तो लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी तो काम होगा। Similarly, they also learn how the communication has improved steadily with the time. Both transportation and communication have improved connectivity. क्या होता है, अब ट्रांसपोर्ट की हमने बात करी, अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आते हैं, संचार के साधन आते हैं, जैसे कि अब इंटरनेट हो गया, फ़ोन हो गया। तो क्या होता है, एक जगह पे बैठे बैठे हम पूरी दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो सकता है, हम इंटरनेट पे देख सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं उसको लोकेशन को सर्च करके। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो ये कैसे हो रहा है, ये सारे लोगों की हेल्प से हो रहा है, केवल एक आदमी तो नहीं करता, ये समुदाय की हेल्प से हो रहा है। They develop a sense of direction and ability to locate various places through landmark by drawing, sketching, identify and reading maps. तो क्या हो रहा है, दे डेवलप ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। इससे हमें क्या पता है, डायरेक्शन की पता लगी है। आप देखो, आप घर बैठे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो कैसे वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है, तो ये कम्युनिटी के हिस्से से पहुंच पाती है। लोग अगर वो चीज़ नहीं बेचेंगे, लाने वाला कोई नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो वो चीज़ आपके पास पहुंच भी नहीं पाएगी। देखते कहाँ पे, आप फ़ोन में देखते हैं। तो कैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है ना। और डायरेक्शन एंड एबिलिटी टू लोकेट वेरियस प्लेसेस, आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हो, कोई सा भी मैप देख सकते हो, किसी के भी घर की लोकेशन जान सकते हो। लैंडमार्क बाय ड्राइंग से भी जान सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो, कुछ भी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड रीडिंग मैप्स को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो कितना हेल्प हुई है हमारी, किससे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से। तो ये किसके जरिए हो सकता है, ये एक सामुदायिक कम्युनिटी के जरिए ही हो सकता है। जब सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लोगों का विकास हो रहा है, किसी एक ही जने का विकास हो रहा है, नहीं, सभी लोगों का विकास होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो था अबाउट द यूनिट के बारे में। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर यानी कि एक साथ रहना। अब देखो, साइड में एक पिक्चर दी हुई है ना, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में सब मिलके क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। देख रहे हो आप, कोई पानी डाल रहा है, कोई पौधे लेकर आ रहा है, कोई मिट्टी खोद रहा है ना। देखो, इसके हाथ में मिट्टी खोदने का, सब मिलकर पौधे लगा रहे हैं। तो क्या है, ये सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए पौधे लगा रहे हैं। अच्छी पिक्चर है ना। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। ए टूर अराउंड माई विलेज। माई नेम इज चंदन, आई लिव इन ए ब्यूटीफुल विलेज। तो क्या है, ये बच्चा है साइड में, ये बता रहा है कि मेरा नाम क्या है, चंदन है। आई लिव इन ब्यूटीफुल विलेज, मैं एक अच्छे से गाँव में रहता हूँ। देर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक बड़ा सा क्या है, प्ले ग्राउंड है, खेलने की जगह है। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड द अदर गेम्स। तो क्या कह रहा है कि उस प्ले ग्राउंड में स्कूल के बाद मैं खेलने जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, और क्या खेलता हूँ, कबड्डी और बहुत सारे गेम। देयर इज ए बिग बनियान ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड।
अंडर विच आवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर, कम लेट मी शो यू अराउंड। तो क्या कह रहा है, उस प्ले ग्राउंड में एक बनियान ट्री है, यानी कि एक बरगद का पेड़ है उस प्लेग्राउंड में, प्लेग्राउंड के कॉर्नर पे, जहाँ पे क्या है, एल्डर्स यानी कि हमारे बड़े बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड, चलो आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। देखो ये है वो पिक्चर। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। एक ये आदमी है साइकिल पे सामान लेके जा रहा है, एक ये आदमी यहाँ पे फोन पे बात कर रहा है, कार है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ ये बच्चे खेल रहे हो, ये है क्या है, बरगद का पेड़ जिसके बारे है बनियान ट्री। ये कुआं है, वेल है, पौंड है, गाय है जो घास खा रही है, इधर भी एक गाय है, ये किसी का हाउस है, ये टंकी है पानी की, ठीक है, ये बंदर है पेड़ पे बैठा। देखो कितनी सारी चीजें हैं इसमें। तो ये पिक्चर दिखाई गई है। अब क्या है, अब कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज। अब आपने चंदन के विलेज की, चंदन के गांव की जो पिक्चर देखी है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। अब आपको बताना है कि आपने उस पिक्चर में क्या क्या देखा है। तो देखो, द पिक्चर शोज चिल्ड्रन प्लेइंग इन ए प्लेग्राउंड। हमने देखा जो पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। ग्रेजिंग कैटल, गाय घास खा रही है। ए पोस्ट ऑफिस, ए स्कूल एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज पॉन्ड, ट्यूबवेल एंड ट्रेडिशनल वेल। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देखी, वाटर के सोर्सेज देखे, पॉन्ड देखा, वेल देखा, और क्या है, स्कूल और पोस्ट ऑफिस भी देखा। तो इस पिक्चर में हमने देखा ना ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है आपको, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेस अराउंड यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड places you see are connected to each other in the table given below। अब आपको अपने आसपास लोकेलिटी में देखना है और चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि कौन चीज़, कौन आदमी क्या काम करता है। ठीक है, सबका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको चेक करना है और वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में फर्स्ट पे है, यहाँ पे प्लेस लिखा है और पीपल लिखा है। फिर यहाँ पे है कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस, और बताना है कि वो आदमी क्या काम करता है। जैसे कि फर्स्ट पे दे रखा है शॉपकीपर, जो सामान बेचता है ना, दुकानदार, उसे कहते हैं शॉपकीपर। तो यहाँ पे लिखा है सेल गुड्स, सामान बेचता है, लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डेली नीड्स। तो फूड बेचता है, कपड़े बेचता है, और जो डेली यूज़ का जो सामान होता है वो बेचता है। सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स, और क्या लिखना है, बॉयज प्रोडक्ट्स फ्रॉम होलसेलर एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, ये भी होता है। नेक्स्ट है रोड। रोड का क्या काम है, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। तो जो अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं, रोड क्या करता है, उन लोगों को कनेक्ट करता है। उन रोड के जरिए तो हम किसी के घर पे पहुंच सकते हैं। सेकेंड है अलाउ इजी मूवमेंट टू गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है, अलाउ करता है इजी मूवमेंट, हमारे आने जाने को आसान बनाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सामान को आसान हो गया है, किसके जरिए, रोड के जरिए। एक मैंने लिखा है चीपर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब संचार के साधनों में सबसे सस्ता कौन सा है, रोड वाला। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर में क्या है, देखो, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। अगर आप बीमार हो जाते हो तो कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो। तो ये क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। एंड 2 लाइन मैंने लिखी है ये, रेज अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिंग डिजीज। जो भी नई बीमारी आती है वो क्या करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं, हमें पहले से बचाव के, रोकथाम के जरिए बताते हैं कि कैसे उस डिजीज से बचना है, बीमारी से बचना है। ऑफर्स वैक्सीनेशन एंड चेकअप। क्या करते हैं, जो वैक्सीनेशन लगती है, टीकाकरण होता है, वो हमारे कहाँ लगते हैं, हेल्थ सेंटर में लगते हैं। चेकअप होते हैं रेगुलर, कहाँ पे, हेल्थ सेंटर में होता है। इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पुलिस क्या करती है हमारे लिए, देखो, तो एक इन्होंने दिया प्रोवाइड सेफ्टी, वो हमारी क्या करती है, सेफ्टी में मदद करती है। 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या होती है, नियम और कानून बनाती है पुलिस, मेंटेन रखती है नियम और कानूनों को। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टाइम। क्राइम क्या होता है, कोई भी अगर कहीं पे कुछ दुर्घटना हो जाती है, क्राइम हो जाता है, तो क्या करती है, पुलिस ही जाती है। कहीं पे कोई मारपीट हो जाती है तो आप किसको फ़ोन करते हो, पुलिस को ही फ़ोन करते हो। तो पुलिस ही आती है हमारी हेल्प करने के लिए। अब क्या है, लास्ट में दे रखा है स्कूल। ये क्या करता है, प्रोवाइड एजुकेशन। हमें एजुकेशन कहाँ से मिलती है, हमें स्कूल से मिलती है। एंड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। फ्यूचर में हम क्या बनेंगे, हमारे फ्यूचर्स में क्या चैलेंजेस होंगे, क्या करते हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है कौन, स्कूल। हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलपमेंट। एक बच्चे के विकास में, उसके बढ़त में क्या करता है, स्कूल हेल्प करता है। स्कूल इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो ये टेबल होगी पूरी।
नेक्स्ट है, देखो डिस्कस करना है। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए जिसे आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी? इस क्वेश्चन में पूछा है आप क्या सोचते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल, बस स्टॉप्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आपकी लोकेलिटी में ये होना, इसका क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए? तो आपको इसके महत्वपूर्ण बताना है, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, इसे पढ़ लेते हैं हम। देखो, प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि दे प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस। क्या करते हैं? जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो हमें हेल्थ केयर सर्विस देते हैं, एजुकेशन मिलती है स्कूल से, मेक लाइफ ईजियर एंड कनेक्ट अस टू वन अनदर। क्या होता है? इससे हमारी लाइफ आसान होती है और हम एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट? क्या होगा अगर ये चीजें आपकी लोकेलिटी में अगर ना हुई तो देखो इसका आंसर होगा सेकंड का, लाइफ वुड बी मोर डिफिकल्ट विदाउट प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड बस स्टॉप्स। क्या होगा? हमारी लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, मुश्किल भरी हो जाएगी अगर कहीं पे स्कूल नहीं हुआ, पार्क नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं हुआ। मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है तो क्या होगा? अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा अगर कहीं दूर हॉस्पिटल हुआ तो। ठीक है, तो बस स्टॉप नहीं हुआ तो भी आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पीपल माइट स्ट्रगल टू एक्सेस एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस एंड कनेक्ट विद वन अनदर। क्या होगा? लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मुसीबत उठानी पड़ेगी। क्या करने के लिए? एजुकेशन लेने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए और एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये जो प्लेसेस हैं वो सारे साफ रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो हम कर सकते हैं, देखो आंसर 3 देखते हैं। टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ वी कैन यूज डस्टबिन। हम डस्टबिन का यूज कर सकते हैं वहाँ पे क्लीन या साफ सफाई रखने के लिए। अवॉइड लिटरिंग, यानी लिटरिंग होता है कचरा फेंकने से हम रोक सकते हैं अपने आप को, या औरों को भी मना कर सकते हैं कि यहाँ पे कचरा ना फेंके। क्लीन द प्लेसेस रेगुलरली, जो वो प्लेसेस हैं उसको रेगुलरली यानी हर रोज साफ कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट एनी डैमेज और अनसेफ एक्टिविटीज, और रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी बड़े को अगर कुछ अनसेफ एक्टिविटी वहाँ पे होती है या कुछ खराब हो जाता है या टूट फूट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेसेस को क्लीन एंड सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो क्या है? जो लोग हैं और जो जगह है, जो प्लेसेस है, प्लेसेस का यहाँ मतलब है स्कूल है और हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है? अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे समुदाय का एक हिस्सा है। देयर आर स्कूल, मार्केट्स, प्लेग्राउंड एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस। क्या होता है? स्कूल और जो बाजार होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, पार्क होते हैं, रोड होते हैं, क्या करते हैं? हर लोग, सब कोई यूज करता है। ऐसा तो है नहीं किसी एक के लिए बनाया गया हो, ये तो सब यूज करते हैं। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं? देखो, जो चीजें सारे लोग यूज कर सकते हैं, कोई एक नहीं यूज कर सकता, सब यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्क में जाते हैं तो पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी आ सकता है, किसी को मनाही नहीं है। तो ये क्या होते हैं? पब्लिक प्लेसेस होती है। तो ये सब लोग यूज कर सकते हैं खेलने के लिए, रिलैक्सिंग के लिए और कोई भी मीटिंग करने के लिए। पीपल ऑल्सो कम टूगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट दैम ऑन वेरियस ओकेजन्स। क्या होते हैं? पीपल एक साथ आते हैं, उसे साफ भी करते हैं उस जगहों को जहाँ पे वो ये जो होते हैं पब्लिक प्लेसेस, साफ भी करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं उन्हें। वेरियस ओकेजन, और भी जो एक ओकेजन होते हैं वहाँ पे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। These shared experiences bring us closer and create beautiful memories। क्या होते हैं? इनसे क्या होते हैं? अनुभव मिलते हैं। जब बहुत सारे लोग, सारे समुदाय के लोग जुड़ के कोई ओकेजन, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है? सबको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं और क्या होता है? ब्यूटीफुल मेमोरीज बनती हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। अब एक त्योहार मनाया जा रहा है, इसको वन महोत्सव को, और इसको क्या बोला गया? फेस्टिवल बोला गया। वन महोत्सव को एक त्योहार बोला गया। इसमें क्या होता है? प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाए जाते हैं।
जैसे पढ़ते हैं इसमें, वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून एंड एवरीवन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। क्या होता है, जल्दी ही वन महोत्सव आने वाला है और सब क्या है उसके लिए रेडी हो रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके जो फ्रेंड्स है बहुत एक्साइटेड हैं वन महोत्सव को लेके। अब जॉन कहता है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। तो जॉन कह रहा है कि वन महोत्सव पे जो मेरे स्कूल के पास वाला जो पार्क है मैं उसे साफ करूंगा, क्लीन करूंगा एंड वहाँ पे पार्क के आसपास क्या लगाऊंगा, प्लांट लगाऊंगा छोटे छोटे। मल्लिका कहती है, माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इफ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्रीज दे विल इंजॉय देयर वॉक्स मच मोर एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। मल्लिका कहती है, मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी माँ है, उसी पार्क में जाती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रोज सुबह घूमने के लिए। अगर तुम उसे साफ कर दोगे, क्लीन कर दोगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगी और क्या होगा, बेटर एयर टू ब्रीथ, उन्हें सांस लेने के लिए अच्छी शुद्ध हवा भी मिल सकेगी। चंदन क्या कहता है, यस लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। तो चंदन कहता है चलो अपने फैमिली मेंबर्स को भी है, जो अपने घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको भी सेलिब्रेशन में मिलाते हैं, बोलते हैं उन्हें भी आने के लिए। देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स पे लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। तो क्या है, वन महोत्सव किससे जाना जाता है, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, पौधे लगाने का ये दिन होता है, ये त्योहार होता है। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये इंडिया में यानी भारत में रेनी सीजन, बरसात के मौसम जो शुरू होता है उसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई, कब से मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, यानी कि 1 वीक तक, एक हफ्ते तक ये त्योहार मनाया जाता है। क्या, वन महोत्सव। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें मिलजुल कर पार्क में, अपने घर के आसपास जहाँ पे भी कुछ भी जगह हो वहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। क्या करने के लिए, अपनी अर्थ को ग्रीन बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 1 वीक 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक्टिविटी 2 दी हुई है, लेट अस क्रिएट ए कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। अब क्या करना है, एक वो बनाना है, पोस्टर बनाना है, किसके लिए, सारे नेबरहुड, सारे पड़ोसियों को, परिवार के सदस्यों को, जो भी समुदाय के जितने भी लोग हैं जो इस पार्क के आसपास रहते हैं, उन सबको बताना है कि वन महोत्सव के अवसर पर हम क्या कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पार्क को सजाएंगे। तो कोई भी ये कौन कह रहा है, चंदन कह रहा है, चलो सबको हेल्प के लिए बुलाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी 2 है। नेक्स्ट है हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। Children were very happy as their parents and other villagers joined in. Everyone wanted to make the celebration special. क्या था, चिल्ड्रन बहुत खुश हुए जब उनके फैमिली मेम्बर्स भी और जो गांव वाले हैं सारे उनके सेलिब्रेशन में जुड़ गए। कौन सा सेलिब्रेशन, वन महोत्सव का। Everyone wanted to make celebration special. सब चाहते थे कि जो सेलिब्रेशन है वो स्पेशल हो जाए, अच्छा हो जाए। They gathered under the big banyan tree near the playground to plan आउट द फेस्टिवल। क्या हुआ, वहाँ जो बनियान ट्री था यानी बरगद का पेड़ था, सारे लोग उसके नीचे इकट्ठे हुए। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू, और सारे जो पेरेंट्स थे वो भी सोच रहे थे कि हम भी कुछ डिसाइड करते हैं उसके बारे में कि वन महोत्सव को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कौन क्या काम करेगा, इस सब की बातचीत करने के लिए वो कहाँ इकट्ठे हुए थे, बरगद के पेड़ के नीचे। शीला, आप देखो शीला क्या कहती है, द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर। तो कह रही है कि अगर वन महोत्सव हमें मनाना है तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाएगा। जो ये जो पार्क है इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। ये रिपेयर की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था, बेंचें भी नहीं थी, टूटी फूटी थी। तो ये कौन कहता है, ये शीला कहती है। अब समीर कहता है, येस द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स फॉर ईयर्स। समीर कहता है जो पार्क है ये कई सालों से है, जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना हुआ यहाँ पर है। I have some wood and nails at home. I can fix the benches in the park. तो समीर कहता है कि मैं कुछ लकड़ियाँ और नेल्स यानी कि
पेज वगैरह लेकर आऊँगा और यहाँ पे जो बेंचेस है जो टूट गई है उन्हें अच्छे से सही करके यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। जो बेंचेस यहाँ पे टूट गई है मैं ये काम करूँगा इस पार्क में। बबीता कहती है आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। तो कह रही है पार्क के बाहर जो स्ट्रीट लाइट हैं आपने देखी होंगी, घर के बाहर पे जो खंबे पे लाइट लगी होती है ना बड़ी बड़ी रोड के साइड में, तो ऐसे ही पार्क के बाहर लगी होती। तो बबीता कहती है वो स्ट्रीट लाइट मैं ठीक करवा दूंगी। ठीक है, देखो ये है ना पिक्चर दिखा रहे हैं, ये बनी एंट्री, सब लोग बैठ कर यहाँ पे प्लान बना रहे हैं क्या क्या हम करेंगे। फिर नूर कहती है आई विल ब्रिंग सम स्पेलिंग सैपलिंग्स फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी। तो कहती है नूर कहती है मेरे जो नर्सरी है, नर्सरी क्या होती है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट मिलते हैं ना, हर तरह के गमले भी मिलते हैं वहाँ पे, तो वो नर्सरी होती है। तो कह रही है मैं अपनी नर्सरी में से सैपलिंग्स लेकर आऊँगी। सैपलिंग क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, तो कह रही है मैं इस पार्क में लगाने के लिए वो लेकर आऊंगी छोटे पौधे। देन वी विल प्लांट दैम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, और इसके पार्क की जो बाउंड्री है वहां पे इन्हें लगा दूंगी। बबीता कहती है इफ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम, वन महोत्सव विल बी सो मच फन। तो कहती है अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पार्क को सजाने में, पार्क हमारा टाइम भी बच जाएगा और पार्क बहुत अच्छा सज भी जाएगा। ठीक है, कौन कहता है, बबीता। एवरी विलेजर कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। तो हर जो गांव वाला आया अपने अपने तरीके से उसने पार्क को सजाने में अपनी अपनी हेल्प करी। ठीक है, जो भी जो से हेल्प कर सकता था उसने वो हेल्प करी सबने। अब एक्टिविटी 3 दी हुई है। फर्स्ट है इसमें आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है कि क्या काम करते हैं। अब आपको ये अपनी लोकेलिटी में अपने क्षेत्र में देखना है कि कौन बंदा, कोई आदमी कौन क्या काम करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब पेशा क्या है, क्या काम करता है वो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड। आप देखते होंगे आपके घर के आसपास कहीं पे, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, हेल्प की बिल्डिंग्स एंड एरिया सेफ। जो हमारी बिल्डिंग है और वहाँ का जो एरिया है उसको सेफ रखने में, कोई क्राइम ना हो जाए, उसमें मदद करता है। सेकेंड है सैनिटेशन वर्कर, जो साफ सफाई वाले जो लोग होते हैं। की प्लेसेस द रोड क्लीन, रोड को भी साफ करते हैं, नालियाँ वगैरह साफ करते हैं, कहीं कचरा वगैरह ना फैला हो। ये क्या है, ये उनका व्यवसाय है, उनका काम है, उनका ऑक्यूपेशन है। ठीक है। थर्ड है पुलिस ऑफिसर्स, ये क्या करते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उसको मेंटेन रखते हैं पुलिस। 4 है गार्बेज कलेक्टर। अब जो कूड़ा लेने वाले जो आते हैं, कलेक्ट द डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट। हमारे घर से कितना सारा कूड़ा निकलता है हर रोज, वो क्या करते हैं, वो उसको लेके जाते हैं ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले। आपने देखा होगा रोज एक गाड़ी आती है, वो जो गाना बजता है उसमें, है ना, वो कूड़े वाली। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी 3। अब इसमें 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द टेबल बिलो। अब नीचे एक टेबल दी हुई है, वो आपको देखना है। लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दिए हुए हैं, नीचे अलग अलग तरीके के काम दिए हुए हैं जो रिक्वायर्ड करते हैं डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क, पार्क को अच्छा से विकास करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। ऑल्सो मैंशन द मटेरियल टूल्स एंड स्किल रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर। तो क्या हुआ, नीचे कुछ ऑक्यूपेशन दिए हुए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते क्या दिया है। पीपल एट वर्क, अब ये आदमी है, क्या काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन इसका व्यवसाय क्या है। तो ये क्या है, ये मेसन है यानी मिस्त्री है। व्हाट दे डू, ये क्या करता है, मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। क्या करता है, सीमेंट, ईंट और सीमेंट से क्या बनाता है, वॉल यानी कि दीवारें बनाता है। मटेरियल टूल्स, किन किन चीज़ों की यूज़ करता है वो। अब इसमें ट्रॉवल दी हुई है जिसे खुरपी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे मेन ये दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको और बताना है। अब जैसे यहाँ पे सेकंड पिक्चर क्या दी हुई है, ध्यान से देखो। अब ये एक आदमी है जो लकड़ी से काम कर रहा है, इसके हाथ में क्या है, हैमर है, हथौड़ा है, या यहाँ पे एक आरी भी रखी है। ये कौन है, ये है कारपेंटर, जिसे बढ़ई कहते हैं। रिपेयरिंग और मेकिंग डोर्स, क्या काम करता है ये, जो रिपेयरिंग, जो टूट फूट जाते हैं दरवाजे उन्हें ठीक करता है, और बनाता भी, मेकिंग होता है बनाना, तो डोर्स बनाता भी। ये विंडो यानी खिड़की भी बनाता है। वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, मेज वगैरह होता है लकड़ी की जो, वो भी बनाता है। और टूल्स क्या है इसका, क्या मटेरियल यूज़ करता है, किससे बनाता है। तो यहाँ पे एक मटेरियल दिया हुआ है जिसे देखते हैं आप, सो कहते हैं, ये होती है आरी। थर्ड देखते हैं, अब इसमें क्या है, एक लड़की दिखाई हुई है जो कि घास को काट रही है, ये है गार्डनर।
अब ये क्या करती है, प्लांटिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की देखभाल करती है, पानी देती है, छोटे छोटे पौधों को लगाती है, ठीक है, खाद डालती है उसमें। अब यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है ये है वाटरिंग कैन, इससे पानी दिया जाता है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, इसमें क्या है, स्वीपर है जो कि रोड पे एक झाड़ू लगा रहा है। क्या काम करता है, क्लीनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट, जो सड़कें होती हैं, जो गलियां होती हैं, उनको साफ करता है। यहाँ पे झाड़ू दी हुई है, इसको क्या कहते हैं, ब्रूम। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे एक महिला ये क्या कर रही है, ये स्ट्रीट लाइट है, जो साइड में रोड के किनारे जो लाइट लगी होती है ना, उसे ठीक कर रही है। तो कौन है ये है इलेक्ट्रीशियन। क्या काम है इसका, फिक्सिंग स्ट्रीट लाइट एंड इलेक्ट्रिकल वायर। जो इलेक्ट्रीशियन का जितना काम होता है, बिजली का जो भी काम होता है, ये वो करती है। क्या जरूरत होती है इसमें, प्लायर यानी कि प्लास की। ठीक है, इस तरीके से एक्टिविटी फिल करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसमें। Find out from your family members or neighbors about their work. What question would you ask them? Here are some example. क्या करना है आपको, अपनी फैमिली मेंबर या अपने पड़ोसियों में देखना है कि वो क्या काम करते हैं, तो आपको उनके काम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 क्वेश्चन तो दिए हुए हैं कि आप ये पूछ सकते हैं, और बाकी आपको अपनी तरफ से भी पूछने हैं। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, What do you like the most about your work? आपको अपने काम में क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज। जो आप काम करते हो उसमें किस टाइप के टूल्स, किस टाइप के मटेरियल का आप यूज करते हो। मान लीजिए अगर वो बढ़ई है, तो बढ़ई में क्या क्या काम, किन किन चीज़ों का वो इस्तेमाल करके चीज़ें बनाते हैं, वो आपको पूछना है। सी क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस। क्या क्या मुसीबतें आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको जब आप काम करते हैं, तो ठीक है, किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जैसे कि ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क इन अ डे। आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। सेकेंड है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। आप कितने सालों से, पिछले कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। थर्ड है, डू यू वर्क अलोन और विद अ टीम। क्या आप ये काम अकेले करते हैं, या आपका एक 2-4 लोगों की टीम है, समूह है, या आप ये काम अकेले ही करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप और भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो आप और भी पूछ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। अब क्या होता है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वन महोत्सव को। द चिल्ड्रन गैदर इन द पार्क विद देयर फैमिलीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव। अब जितने भी बच्चे थे सब अपनी फैमिलीज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए वन महोत्सव। वन महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए पार्क में आ जाते हैं। मल्लिका यूज्ड ए माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट। मल्लिका क्या करती है, अनाउंसमेंट कर रही है, मतलब जो भी कुछ बोलना हो उस पर, तो क्या कर रही है, वो माइक्रोफोन से अनाउंसमेंट कर रही है। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड फॉर क्लीनिंग, प्लांटिंग, सैपलिंग, वाटरिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। क्या है, सबके ग्रुप बने हुए हैं, कुछ कुछ लोगों के समूह बनाए हुए हैं कि कौन सफाई करेगा, कौन पौधे लगाएगा, कौन पौधों में पानी देगा, कौन खाना बनाएगा। ठीक है, इस तरीके के सब लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। एवरीवन वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, जितने भी गांव वाले थे। नाउ अब द पार्क लुक ब्यूटीफुल विद द न्यूली प्लांटेड सैपलिंग, क्लीन पाथ एंड पेंटेड वॉल्स। क्या है, पार्क अब बिल्कुल नया दिख रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, सारी चीज़ें नई हो गई हैं, नए छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं। जो रोड थे वहाँ पे वो भी बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। पेंटेड वॉल्स यानी कि जो दीवारें थी वो भी अच्छे से पेंट कर दी गई है। तो पार्क बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखो नीचे ना एक बॉक्स दिया हुआ है, जरा इस बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं क्या है। इन कनकर छत्तीसगढ़ द चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लोज इन द रेनी सीजन। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कैनकर, और वहाँ पे एक रिवर है, एक नदी है जिसका नाम है चिनार। तो क्या होता है, बारिश के सीज़न में जब बारिश का मौसम होता है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है, मतलब कि उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ज़्यादा पानी की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। Movements of goods and vehicles become very difficult. Reaching schools and hospitals become a major challenge. क्या होता है, जब बारिश का पानी उस नदी में जब ओवरफ्लो हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, सामान इधर से उधर ले जाने में दिक्कत होती है, कोई व्हीकल नहीं चल पाता, कोई गाड़ी नहीं चल पाती, हॉस्पिटल जाने के लिए लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, तो बड़ा चैलेंज हो जाता है सारी चीज़ों को फेस करना।
During one such rainy season in 2024, the entire community came together and built simple yet strong bridge in just 2 days using bamboo, stone and other material. क्या हुआ 2024 में जब रेनी सीजन आया, जब बारिश का मौसम आया तो क्या हुआ, वहाँ की कम्युनिटी के समुदाय के जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठे हुए। उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या करा उन्होंने एक सिंपल बिल्ट ए सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग, एक आसान सा और बहुत मजबूत सा एक ब्रिज बनाया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। किस चीज़ से बनाया उन्होंने? बैम्बो यानी कि बांस का यूज़ करा, जो वहाँ पे अवेलेबल था, जो आसपास के एरिया में अवेलेबल था। स्टोन, पत्थर से, अदर मटेरियल सबसे मिलकर उन्होंने, और सारे लोगों ने मिलकर, देखो इसमें महिलाएं भी काम कर रही है, आदमी भी काम कर रहे हैं, सबने मिलकर एक ये मजबूत सा बांध बनाया। Now student can reach their school and villages can cross the river easily. अब क्या हुआ, बच्चे भी अब आसानी से स्कूल जा सकते थे। जो विलेजेस से गांव वाले थे उन्हें भी नदी पार करना अब आसान हो गई थी। सामान भी इधर से उधर ले जाना आसान हो चुका था। किससे? इस बांध बनाने से। तो कैसे हुआ? अकेले तो एक आदमी बांध बना नहीं सकता था। जब सबने मिलकर काम किया, सब लोग आगे आए, सबने एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करा, तभी तो काम जल्दी हुआ और अच्छा भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आजकल कम्युनिटीज में एक दूसरे के साथ आना। टाइम टू नीड, ये समय की भी जरूरत है कि हम मिलकर काम करें। व्हाट डू यू थिंक, आप इस बात पे क्या सोचते हैं? तो आपको बताना है। तो जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ये रहा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है कि आज समय की जरूरत है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि कमिंग टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड्स हेल्प कम्युनिटीज सोल्व प्रॉब्लम फास्टर। क्या होता है, जब सब मिलकर काम करते हैं तो काम जो है वो जल्दी हो जाता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट, एक दूसरे की सहायता करने से क्या होता है, काम तो जल्दी हो जाता है। स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, क्या होता है, जब कोई बुरे समय होता है तो सब एक दूसरे को जानते भी है। ठीक है, कोई बुरे समय में क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हमें कम्युनिटीज का इस तरीके से फायदा भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू पीपल इन यूर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? तो आपको एक ओकेजन बताना है जिसमें आपके परिवार के या समुदाय के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया हो। तो ऐसा कोई ओकेजन, ऐसा कोई त्यौहार हुआ हो, आपको वो अनुभव बताना, वो एक्सपीरियंस बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, यस पीपल इन माई लोकेलिटी ऑफन कम टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर। तो क्या है, जो कुछ लोग हैं हमारी लोकेलिटी में कम टुगेदर मतलब एक साथ आते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एवरी ईयर, हर साल ड्यूरिंग शिवरात्रि एक कम्युनिटी लंच इज ऑर्गेनाइज इन आवर नेबरहुड। क्या होता है, हर शिवरात्रि पे कम्युनिटी लंच ऑर्गेनाइज किया जाता है। कम्युनिटी लंच क्या होता है, जिसमें सारे मिलकर, जो आसपास के जितने भी लोग हैं, समुदाय के जितने भी लोग हैं, वो सारे मिलकर पैसे देते हैं, फिर सारे मिलकर खाना भी बनाते हैं और फिर एक साथ खाते हैं। तो कब करते हैं ये? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि शिवरात्रि पे ऐसा होता है। एवरीवन टेक पार्ट टू मेक द इवेंट ए सक्सेस। सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं उसको, ओकेजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पीपल वॉलेंटियर इन देयर टाइम, डोनेट मनी और इंग्रेडिएंट्स। क्या होते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं, इंग्रेडिएंट सामान देते हैं और सब अपना टाइम भी देते हैं ताकि काम भी जल्दी हो। हेल्प प्रिपेयर द फूड, जो खाना बनता है उसको बनाने में भी हेल्प करते हैं। एंड सर्व इट टू अदर ड्यूरिंग द ओकेजन, उसको क्या कहते हैं, सर्व भी करते हैं, एक साथ मिलकर खाना भी खाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कहीं घर के आसपास भी कहीं लंगर लगता हो, है ना, इस तरीके से काम। तो ये क्या है, ये कम्युनिटी को जोड़ने वाली चीज़ें हैं। इसमें सारे लोग मिलकर एक साथ बनाते हैं, पैसे देते हैं, फिर सामान लाया जाता है, उसको बनाया जाता है मिलकर, फिर सब लोग बैठ के खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें, just as the people of the village come together to solve a problem, our school and neighborhoods also rely on people working together as a team. क्या होता है, just as the people village come together, जब लोग एक साथ आते हैं ना तो जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाती है। हमारे स्कूल और नेबरहुड्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्कूल हमारे नेबरहुड से यानी हमारे पड़ोसी से जो बाहर से जुड़ा हुआ है, हमारे समुदाय से जुड़ा हुआ है, और समुदाय स्कूल से, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वही तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं।
ठीक है। पीपल वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, तो क्या होता है, ये लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, कैसे, एक टीम की तरह, एक समूह की तरह। अब नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को एक बार पढ़ लेते हैं। An ant colony is like a big community of ants where everyone has a special job just like in a human community। क्या है, एक आंट कम्युनिटी, जो चींटी की कम्युनिटी होती है, आपने देखा होगा चींटी जो होती है सबसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कम्युनिटी का। क्या होता है, सारी चींटी मिलकर एक साथ काम करती है। स्पेशल जॉब है इनकी, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कम्युनिटी, आदमियों की तरह, एक मनुष्य की तरह उनकी कम्युनिटी है। सम आंट्स कलेक्ट फूड, कुछ जो चींटियां होती हैं उनका काम होता है अलग अलग, एक जॉब की तरह उनका काम होता है कि इतनी चींटियां खाना प्रिपेयर करेंगी, खाना लेकर आएंगी। तो देखो यहाँ लिखा है ना, कुछ आंट्स यानी कि कुछ चींटियां कलेक्ट फूड, खाना इकट्ठा करती हैं। अदर्स टेक केयर ऑफ द बेबीज, छोटे बच्चों की, कुछ छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं, छोटे बेबी, छोटे आंट बेबीज जो होते हैं। एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम, कुछ जो घर की होती है घर की देखभाल करते हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन ए कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम लोग, जो आदमी लोग करते हैं कम्युनिटी की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं, सेम वैसे ही चींटियां भी करती हैं। Bees also function as a community with the each member having specific roles such as gathering food, protecting young ones and building hives। तो क्या होता है, जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी कम्युनिटी की तरह काम करती हैं। उनमें से कुछ मधुमक्खियों का काम होता है, मधुमक्खी जो होती है छत्ता बनाने का, कुछ होता है कि कुछ फूड कलेक्ट करेंगी यानी कि फूलों में से रस लेकर आएंगी, कुछ का ये काम होता है। कुछ होता है यंग वंस, छोटे बेबीज की जो देखभाल करेंगे, कुछ घर की रखवाली करेंगे। तो सबका काम अलग अलग बंधा होता है, ठीक है। तो ये भी हनी बीज भी क्या होती है, ये कम्युनिटी की तरह ही काम करती है, चींटी भी कम्युनिटी की तरह काम करती है, एक समूह होता है इनका पूरा, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल तो देखिए। अब देखते हैं शेयरिंग ए मील। आफ्टर द ट्री प्लांटेशन चंदन एंड हिज फ्रेंड्स रन टूवर्ड्स द प्लेस वेयर फूड वॉज बींग कुक्ड। क्या होता है, जब प्लांटेशन हो गया ट्री का, वन महोत्सव सेलिब्रेट हो गया, तो सबने मिलकर क्या करा, लंच करा, यानी कि चंदन और उसके फ्रेंड्स आए टूवर्ड्स कहाँ पे, जहाँ पे खाना बन रहा था। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर ब्रॉड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। तो जो वेजिटेबल्स थी सब कौन लेकर आया था, जो गांव वाले जो लोग थे वो लेकर आए थे। द मील वॉज ए कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवंस हार्ड वर्क। तो क्या था, जो खाना बनाया सबने मिलकर, और जो खाना लास्ट में जो मिलकर खाया सबने, क्या था, ये सेलिब्रेट था एवरीवन हार्ड वर्क, सबके हार्ड वर्क का एक सेलिब्रेशन था, ठीक है। कम्युनिटी फीस्ट है ये, यानी कि समुदाय का एक खाना था, सबने मिलकर खाया। देख रहे हो ना आप पिक्चर में, सब मिलकर बना भी रहे हैं, फिर सबने मिलकर खाया भी। देखो नीचे पिक्चर देखो किस तरीके से, एवरीवन सेट टुगेदर टू ईट। अब सब लोग बैठ गए थे इस तरीके से खाने के लिए। चिल्ड्रंस हैंडेड आउट द बनाना लीव्स एंड द अदर वॉलंटियर सर्व फूड। तो बच्चे थे, जो बनाना लीव्स आपको दिख रही होंगी इस तरीके से, इस पे थाली की तरह यूज करते हैं, बनाना लीव्स पे खाना सर्व कर रहे हैं। तो बच्चे तो बनाना लीव्स बांट रहे हैं, और जो अलग वॉलंटियर्स थे वो सर्व फूड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट, देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर अलोंग विथ डेलिशियस फूड। सब खाने का, एक मज़ेदार खाने का, स्वादिष्ट खाने का मजा भी ले रहे हैं, आपस में हंस बोल भी रहे हैं, और क्या है, जोक्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर द फीस्ट द लीव्स वर डिस्पोज ऑफ इन ए पिट। पिट क्या होता है, गड्ढा होता है। जब सबने खाना खा लिया तो वहाँ पे एक गड्ढा खोदा गया, और जो ये पत्तल थी ना, ये जो बनाना ट्रीज की, उन सारे को एक में दबा दिया गया, उस गड्ढे के अंदर दबा दिया गया, और गड्ढा बंद कर दिया गया ताकि इधर उधर कचरा ना फैले। अब देखो नीचे एक बॉक्स दिया, डू यू नो, क्या आप जानती हैं, लीव्स बोरिड इन ए पिट बिकम्स मैन्योर एंड इट इम्प्रूव्स द सॉइल क्वालिटी। तो क्या होता है, जो लीव्स होती हैं जब गड्ढे के अंदर क्यों दबाई गई, कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो लीव्स थी, पत्ते थे, ये सड़ जाएंगे और गल जाएंगे। गल के क्या बन जाएंगे, मिट्टी के अंदर खाद बन जाएंगे, और खाद बनने से क्या होगा, सॉइल यानी मिट्टी की क्वालिटी बढ़ा देंगे। आपको पता है ना, जब पौधा उगाते हैं उसमें खाद भी डालते हैं, खाद से क्या होता है, पौधा और अच्छा बन जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ये बाद में जाके खाद बन जाती है, इसलिए उन्होंने क्या करा, गड्ढे में डाल दिया। अब नीचे देखो राइट है, थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी, हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। तो आपको सोचना है कि आपकी फैमिली और कम्युनिटी हाउ डू वर्क टुगेदर, कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं कोई फेस्टिवल या ओकेजन, तो आपको बताना है। देखो
Members of my family share the work and responsibility while preparing for a festival, making the celebration more joyful. तो क्या करते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर हैं सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कोई भी फंक्शन या ओकेजन सेलिब्रेट करने के समय। मेकिंग सेलिब्रेशन इसलिए ताकि जो सेलिब्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा बन सके, जॉयफुल बन सके। वी वर्क टुगेदर बाय प्रिपेयरिंग फूड, हम मिलकर काम करते हैं, जैसे कि एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं, डेकोरेटिंग सजाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, एंड ब्रिंगिंग आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, और जो ज़रूरत का सामान है वो जाके मार्केट से लेकर आते हैं। सारा काम कौन करते हैं, मिलकर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक और बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी डू यू नो है, चलो पढ़ते हैं इसे। नो उरुका द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन 14th ऑफ जनवरी। तो क्या है, माघ बिहू बनाया जाता है कब, 14th जनवरी को, 14 जनवरी को। इट्स अ टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस इन असम। तो माघ बिहू कहाँ बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है, और ये एक टाइम है सबके साथ होने का, अच्छा टाइम स्पेंड करने का। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड ए हट यूजिंग बैम्बो एंड हे कॉल्ड बेगा बेला घर। तो क्या देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि पीछे इस बैम्बो ट्री से क्या होता है, घर बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बेला घर, ये बनाया जाता है। और क्या होता है, साथ में मिलकर सब खाना भी खाते हैं इस तरीके से। द सेलिब्रेशन एंड्स विद ए बिग फीस्ट, एक जो सेलिब्रेशन होता है वो एंड होता है एक अच्छे भोजन के साथ। वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर, जो वो मिलकर साथ में मिलकर बनाते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं, और साथ में मिलकर क्या करते हैं, डांस भी करते हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे वो आपस में मिलकर इस तरीके से चीज़ें शेयर करते हैं। माघ बिहू में होता है, ये कहाँ मनाया जाता है, असम में। नेक्स्ट डे द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू अन एंड, एवरीवन वाज टायर्ड। तो क्या होता है, जो वन महोत्सव सेलिब्रेशन था अब एंड होने वाला था, खत्म होने वाला था, और सब लोग बहुत थक चुके थे। येट दे फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड वर्क टुगेदर। क्या थे, लेकिन वो सब क्या थे, खुश थे, क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर साथ में मिलकर काम किया था। एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग, और पार्क को क्या बनाया था, ब्यूटीफुल बनाया था, और सबके देखने लायक बनाया था, एकदम ऐसा बनाया था जैसे सब उसके और आकर्षित हो। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन। तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे इस तरीके से ये शपथ लेते हैं, इस तरीके से सोचते हैं कि अब हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इस पार्क की देखभाल करेंगे, इसकी टेक केयर करेंगे, और इसको गंदा नहीं होने देंगे। ठीक है, बच्चे इस तरीके से सोचते हैं और डिसाइड करते हैं आपस में। देखो इस तरीके से दिखाया ना पिक्चर। नेक्स्ट है, डू यू नो इन सिक्किम व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। तो सिक्किम में क्या होता है, जब उनकी फसल तैयार हो जाती है पक के, तो वो कम्युनिटी, समुदाय के सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उस फसल को काटने के लिए। These people who are specialists in agriculture are called खेतला। तो जो इसमें स्पेशलिस्ट होता है एग्रीकल्चर में, खेती में, उसे क्या कहते हैं, खेतला कहते हैं, जो भी इंसान उसमें स्पेशलिस्ट होता था। Such practices help in harvesting crops easily and inculcate a sense of bond amongst people। क्या होते थे, तो सच प्रैक्टिस हेल्प इन, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे की प्रैक्टिस भी करवाते थे और हेल्प भी करते थे हार्वेस्टिंग क्रॉप्स में, क्रॉप्स को उनकी फसल को तैयार करवाने में, ताकि वो इजीली हो जाए ये काम। सेंस ऑफ बॉन्ड, इस तरीके से दिखाया जाता था कि लोग कैसे आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है सिक्किम की। ठीक है, नेक्स्ट डे इसमें डिस्कस करना है। अब आपको नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड, लिस्ट ए फ्यू। तो आपको कुछ वेज बताने, कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे आप अपने नेचर को साफ सुथरा रख सकते हैं, उसकी टेक केयर कर सकते हैं, और अपने नेबरहुड की किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है आपको, उसकी लिस्ट बनानी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। सम वेज टू टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड। तो इसके कुछ तरीके दिखा रखे हैं जो हम अपने नेचर की देखभाल कर सकते हैं और अपने नेबरहुड की देखभाल कर सकते हैं। कैसे, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को लगाना है, ट्री लगाना है, और उनकी क्या करनी है, देखभाल भी करनी है। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनको यूज़ करने से मना करना है, क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या होते हैं, वो आसानी से मिट्टी में गलते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक बैग का यूज़ बिल्कुल बंद कर देना है। सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर,
बेफालतू का पानी ख़त्म नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, जहाँ पे आप बैठे सिर्फ वहीं का पंखा चलाना है और लोगों को भी बताना है कि आप कैसे बिजली बचा सकते हैं और पानी को बचाना है। फोर्थ है यूज डस्टबिन टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फेंकने के लिए इधर उधर नहीं फेंकना है जिससे हमारा वातावरण गंदा होता है, बल्कि डस्टबिन का यूज़ करना है। फिफ्थ है रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स विद कंपोस्ट एंड मैन्योर। क्या होता है, जो केमिकल से बने हुए खाद होती है, केमिकल वाली खाद होती है, उसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो एक बार तो फसल अच्छी कर देती है लेकिन वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति ख़त्म कर देती है। इसलिए नेचुरल जो खाद होती है उसका यूज़ करना है। ठीक है, इन सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं अपनी नेचर की और अपने नेबरहुड की। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जिससे हमारी जो कम्युनिटी है क्या हो जाए, बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। तो देखो, हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। एक दूसरे की हेल्प करने से, एक साथ काम करने से क्या होता है, हमारी जो कम्युनिटी होती है वो अच्छी बनती है। बाय ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एक बॉन्ड्स उनमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। एंड क्रिएटिंग हैप्पी मेमोरीज, और क्या होता है, जो आजकल जो स्ट्रेस होता है ना, एक दूसरे से बात करने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और एक हैप्पी मेमोरीज भी हमारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। अब है लेट अस रिफ्लेक्ट आवर स्कूल एंड आवर टीम। अब देखो, नीचे आपको ई बॉक्स का दिया हुआ है, नीचे स्कूल भी दिया हुआ है। क्या करना है आपको, राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल। टीचर्स, स्टूडेंट्स, टेक केयर्स, बस ड्राइवर्स एक्सेट्रा। क्या करना है आपको, आपके स्कूल में जो अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है, मतलब सब लोग अलग अलग काम करते हैं। टीचर्स का अलग काम है, प्रिंसिपल का अलग है, वाइस प्रिंसिपल का अलग है, वहाँ पे जो स्वीपर है उनका अलग है। तो आपको बताना है कि वो क्या क्या काम करते हैं, इन बॉक्स में लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, एक तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होती हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ होता है जो आपको खेल खिलाता है, एंड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब आपको नीचे क्या बताना है, पर्सन बताना है, एंड हाउ डिड दे हेल्प इन द स्कूल। आपको बताना है कि वो पर्सन कौन है एंड वो स्कूल में कैसे हेल्प करते हैं, क्या काम करते हैं स्कूल में, कैसे हेल्प करते हैं स्कूल की। जैसे फर्स्ट पे टीचर है, इन्होंने लिख के दिया है, इसका एग्जाम्पल भी, ये टीचर हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स। तो टीचर क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट की नई नई चीज़ें सीखने में। ऐसे स्कूल बस ड्राइवर क्या करता है, इसमें लिखना है आपको, स्कूल बस ड्राइवर पिकअप एंड ड्रॉप्स ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम स्कूल। स्कूल ड्राइवर क्या करता है, आपको घर से लेता है, पिकअप करता है, स्कूल में छोड़ता है और जब छुट्टी हो जाती है तो स्कूल से लेकर और आपके घर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये स्कूल ड्राइवर करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल का क्या काम है, ए प्रिंसिपल लीड्स मैनेज रिसोर्सेज। प्रिंसिपल क्या करता है, जितने भी स्कूल में रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है, एंड मेक्स की डिसीजन फॉर द स्कूल। स्कूल के बेहतर के लिए, स्कूल को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है, मेक्स की डिसीजन, अपने अच्छे डिसीजन भी लेता है। कौन, प्रिंसिपल। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन क्या होता है, ए लाइब्रेरियन मैनेज स्कूल लाइब्रेरी एंड हेल्प स्टूडेंट फाइंड बुक्स। क्या स्कूल में जो बुक्स होती हैं, लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरी की अच्छे से देखभाल करता है, कौन सी बुक कहाँ रखनी है, कौन सी कैटेगरी में रखनी है, उसका ध्यान रखता है, और आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो आपकी बुक ढूंढने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो है स्कूल के काम। नेक्स्ट है, हम नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज ए टीम इन ए स्कूल। तो क्यों ज़रूरी है एक टीम की तरह काम करना स्कूल में। सब लोग अलग अलग काम करेंगे तो क्या वो स्कूल अच्छे से चल पाएगा, बिल्कुल नहीं। एक टीम की तरह काम करने क्यों ज़रूरी है स्कूल में, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज ए टीम इन ए स्कूल। तो हर जो भी स्कूल में है, चाहे वो टीचर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पूरा स्कूल स्टाफ है, उन्हें ज़रूरी है एक टीम की तरह काम करना। क्यों, क्योंकि इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बताता है, एक अच्छा वातावरण बनाता है, वेयर एवरीवन सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर आइडियाज़। तो क्या होता है, इससे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई किसी के काम में ऐसे दखल अंदाजी नहीं करता, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। शेयर आइडियाज़ होते हैं, एक दूसरे के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो शेयर होते हैं। एंड क्या, मेकिंग द स्कूल ए बेटर प्लेस फॉर बोथ लर्निंग एंड टीचिंग। स्कूल का क्या होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है,
सीखने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और टीचर्स के लिए भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ योर रोल एज ए मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी। तो आपका क्या रोल है एक मेंबर की तरह स्कूल की कम्युनिटी में। आप स्कूल में जाते हैं, आप जब स्कूल में जाते हो तो आप भी स्कूल का एक हिस्सा बन जाते हैं, उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बन जाते हो। तो आपका क्या रोल है एज ए स्टूडेंट बताना है। तो देखो इसका आंसर है, एज ए मेंबर ऑफ माई स्कूल कम्युनिटी माई रोल इज़ टू बी रेस्पेक्टफुल। तो मेरा रोल है रिस्पेक्टफुल का, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल। मेरा जो रोल है रिस्पेक्टफुल का है, रिस्पॉन्सिबल का है और क्या है, हेल्पफुल का, सबकी मदद करने का। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट इन क्लास। मेरा ये भी रोल है कि मैं अपनी क्लास में अपना बेस्ट दूँ। बी ऑन टाइम, टाइम पे रहूँ, हमेशा टाइम पे स्कूल जाऊँ। मेंटेन डिसिप्लिन, स्कूल में जो भी डिसिप्लिन है, नियम है, उनका मेंटेन करके रखूँ, उनका पालन करूँ। रिस्पेक्ट टीचर, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। फॉलो स्कूल रूल्स टू क्रिएट पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। स्कूल के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना है ताकि मुझे देख के और भी स्टूडेंट फॉलो करें। और क्या, इससे स्कूल का जो वातावरण है वो फ्रेंडली रहे सबके लिए और पॉजिटिव भी रहे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। क्या करना है, अब नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, आपको क्या करना है, उसमें यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं 3। ग्रुप के नाम लिखने हैं, एक्टिविटी चूज करनी है, कौन सी एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन से मटेरियल या टूल्स चाहिए होंगे वो लिखने हैं। व्हाट डिड यू लर्न, उस एक्टिविटी को करने से आपने क्या सीखा वो लिखना है। तो क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी तो दी हुई है 3, जैसे ए पे दिया हुआ है ट्री प्लांटेशन करना है, पेड़ लगाने, पौधे लगाने हैं। फिर क्लीनिनेस ड्राइव करनी है आपको। फिर क्या है, मेकिंग आर्टिफैक्ट्स with materials from nature, something useful like a leaf plate or a decorative item like a garland। क्या करना है, आर्टिफैक्ट्स बनाने, यानी कि कुछ कलाकृति बनानी है आपको उस मटेरियल की जो आपको नेचर से मिली है, वातावरण से मिली है। जिससे क्या बना सकते हैं आप, जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे प्लेट बना सकती हैं और भी बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं, वो एक्टिविटी करनी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने 3 टीम बनाई, फर्स्ट टीम का नाम लिखा टीम ग्रीन, सेकंड है टीम रेड एंड थर्ड है टीम येलो। तो जो टीम ग्रीन है उसने एक्टिविटी चूज करी ट्री प्लांटेशन की, पेड़ पौधे लगाने के लिए। अब पेड़ पौधे लगाने में क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, एक तो सैपलिंग की जरूरत पड़ेगी। सैपलिंग क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे, वो उनको जरूरत पड़ेगी। मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, वाटर यानी पानी, स्पेड और ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उसे खोद सकें। ठीक है, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब आपने ट्री प्लांटेशन से सीखा क्या वो आपको बताना है। तो हमने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो हमने पेड़ों की इम्पोर्टेंस सीखी, कैसे एक सस्टेनिंग लाइफ के लिए, जो हम अर्थ पे जो हम लाइफ जीते हैं, जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, उसमें जो ट्री का बहुत इम्पोर्टेंस है ट्री की। ठीक है, तो हमने वो सीखा। और ऑक्सीजन भी हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से, फूड भी पेड़ पौधों से मिलता है। तो हमने ये सब कुछ सीखा। सेकेंड है टीम रेड, इनकी एक्टिविटी है क्लीनिनेस ड्राइव। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए ब्रूम्स यानी कि झाड़ू, बैग चाहिए, डस्ट पैन चाहिए जो कूड़ा उठाने वाला होता है, गार्बेज ग्लव्स ये चाहिए। अब हमने सीखा इससे हमने कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन अफेक्ट्स आवर हेल्थ पॉजिटिवली। तो हमने सीखा अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे, इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब है थर्ड टीम येलो, मेकिंग आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम नेचर गार्लैंड। अब हमने कुछ कलाकृति बनानी है नेचर से मिली हुई चीज़ों से। जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए लीव्स यानी पत्ते, फ्लावर्स चाहिए, नीडल्स यानी कि सुई चाहिए, थ्रेड यानी धागा, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब हमने सीखा क्या, हमने सीखा नेचर इज़ द बेस्ट रिसोर्सेज एंड शुड बी एप्रिशिएटेड। जो नेचर है एक बहुत अच्छा स्रोत है, रिसोर्सेज है हर चीज़ का, कुछ भी बनाने का, और हमें क्या करना चाहिए, उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, आप नेचर की देखभाल करेंगे तो नेचर भी आपको आपकी देखभाल करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द रिडल्स विथ देयर सॉल्यूशन हिडन इन द पिक्चर्स। नीचे कुछ रिडल्स दिए हुए हैं जो आपको रीड करनी है। जैसे कि फर्स्ट पे है, आई एम ए प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच ए राइड एंड नॉट बी लेट, बसेस कम एंड बसेस गो टू प्लेस हाई एंड लो।
तो वो चीज़ क्या है जहाँ पे अब देखो इसमें पूछा हुआ है, आपसे एक पहेली पूछी हुई, क्या पूछी हुई कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे पीपल आते हैं, लोग आते हैं और क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। कैच राइड एंड नोट बी लेट, जल्दी से अपनी राइड पकड़ते हैं ताकि वो लेट ना हो जाए। वहाँ पे बसें आती हैं, बस रुकती हैं, बस जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो वो क्या जगह होती है, वो है बस स्टैंड। तो फर्स्ट वाले को हम मैच कर देंगे बस स्टैंड से, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी लिखना है बस स्टैंड। सेकंड हम रीड करते हैं, सेकंड क्या है देखो, आई कीप लेटर्स फार एंड नियर विथ स्टैम्प्स एंड पार्सल वेटिंग हेयर, राइट ए नोट एंड ड्रॉप इट इन, व्हाट एम आई, कैन यू गेस एंड विन। तो बोले कि मैं लेटर हूँ, मुझे मतलब मेरे पास जो लेटर आते हैं दूर से भी आते हैं, पास से भी आते हैं, उन पे क्या लगा होता है, स्टैंप लगी होती हैं। कुछ पार्सल भी होते हैं जो यहाँ पे वेट करते हैं। राइट ए नोट एंड ड्रॉप इट इन, आप कुछ भी लेटर लिख के इसमें डाल सकते हैं। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, कैन यू गेस एंड विन, तो आप बता सकते हैं कि मैं क्या हूँ। तो पोस्ट आप जहाँ डालते हैं पोस्ट, उसे क्या कहते हैं, कहाँ डालते हैं पोस्ट, उसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस। तो ये मैच हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस से। सी वाला पढ़ते हैं, पहले क्या है देखो, आई एम फुल ऑफ कलर्स लाइट साउंड ऑफ फीट, मैं पूरे कलर से बना हूँ, मतलब मेरे आसपास बहुत सारी कलर्स हैं, लाइट्स हैं, तरह तरह की आवाज़ें हैं, चप्पलों की आवाज़ें, पैरों की आवाज़ें। ए प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मीट, यहाँ पे जो तरह तरह की दुकानें भी हैं जहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी, एंड अदर गुड्स आर फाउंड। व्हाट एम आई, बिजी ऑल राउंड। तो क्या है, ये है मार्केट। तो इसको मैच कर देंगे हम मार्केट से, मार्केट का है सबसे ऊपर, ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ वन है देखो, आई एम ए प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले with swing and slides to enjoy your day. Laughter here is a common sound. What is my name? Have you found? तो ये है, कहाँ पे घूमते हो आप, तो प्लेस ऐसी जगह के नाम पता ना जहाँ पे आप खेलते हैं, स्विंग झूला झूलते हैं, स्लाइड करते हैं, अपना डे इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, तरह तरह की कॉमन साउंड सुनते हैं। मेरा नाम क्या है, तो ये है प्ले ग्राउंड जहाँ पे आप खेलते हैं। ये आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे मैच कर दिया। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, चूज ए पब्लिक प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्रिएट ए सिमिलर रीडर्स अबाउट इट फॉर योर फ्रेंड टू सॉल्व। अब आपको भी पहेली बनानी है कोई पब्लिक प्लेस की जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हों। तो और क्या करना है, पहेली बना के अपने दोस्त से पूछनी है कि आपने क्या पहेली बनाई। जैसे कि मैंने बनाई है इसमें, आई एम फिल्ड विद स्टोरीज, मैं स्टोरीज से भरा हुआ हूँ। पहले इसको पढ़ लेते फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या है। I am filled with stories, fact and more. You will find me with books from ceiling to floor. Come here to read, study or write in calm and quiet, not loud or bright. तो क्या है, ये है लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या होते हैं, मैं स्टोरीज से भराया हूँ, तरह तरह की फैक्ट्स से भराया हूँ, एंड मोर यू विल फाइंड मी विद बुक्स, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। कम हेयर टू रीड, यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। स्टडी और राइट, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इन काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत रहकर, क्वाइट रहकर, नोट लाउड, आवाज़ नहीं करनी। तो ये कौन सी प्लेस है, ये है लाइब्रेरी, ठीक है। आप चाहें तो दूसरी पहेली बना सकते हैं, जो भी आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्रिएट 3 ग्रुप्स इन द क्लास, ईच ग्रुप्स वुड थिंक अबाउट ए सिचुएशन इन देयर लोकेलिटी दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, आइडेंटिफाई activities that can make a difference to the situation. This could be related to cleaning, helping others, organizing an event, extra complete the table below. अब आपको नीचे एक और टेबल दी हुई है जो आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पे है ग्रुप नेम, फिर है क्या सिचुएशन दी हुई है, फिर एक्टिविटी क्या करी आपने और आपका रोल क्या है। तो पहला है फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1। सिचुएशन है, द पार्क इन योर नेबरहुड इज डर्टी, जो आपके जो पड़ोस में जो पार्क है वो क्या है, गंदा है। ये एक्टिविटी है। अब आप क्या करेंगे, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। ऑर्गेनाइज ए क्लीनिंग ड्राइव, आप उसको साफ करेंगे। योर रोल, पिक अप लिटर एंड क्लीन द पार्क, मेरा रोल है लिटर यानी कि कचरा, वहाँ से जितना भी कचरा है वो उठाएंगे, पार्क को साफ करेंगे, ये मेरा रोल है, ठीक है, ये मैंने काम किया। सेकेंड ग्रुप का काम है, सम स्टूडेंट कैंट अफोर्ड बुक्स, कुछ स्टूडेंट है क्लास में जो कि नई बुक्स नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए एक्टिविटी है कलेक्ट एंड डोनेट एक्स्ट्रा बुक्स,
हम जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे और जो बच्चे नहीं खरीद सकते उन्हें डोनेट करेंगे, उन्हें देंगे। तो हमारा रोल क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस एंड हेल्प विद कलेक्शन। हम अवेयरनेस फैलाएंगे, मतलब कि हम सबको बताएंगे कि कुछ बच्चे हैं जो बुक्स नहीं खरीद सकते, तो हम उनकी हेल्प करेंगे पूरा जो बुक्स एक्स्ट्रा हैं उनको कलेक्ट करने में और उनको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने में। ये हमारा रोल हो सकता है। ग्रुप 3 है नो प्रॉपर सेलिब्रेशन फॉर लोकल फेस्टिवल। तो क्या है, कुछ सेलिब्रेशन होता है लोकल फेस्टिवल पे जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो आप क्या करेंगे इसमें? प्लान ए कल्चरल इवेंट इन द लोकेलिटी। तो आप कोई कल्चरल इवेंट, सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम है, वो इवेंट को तैयार करेंगे अपने लोकल एरिया में, अपने क्षेत्र में। उसके लिए आपका रोल क्या होगा? कोऑर्डिनेट का, परफॉर्मेंस का एंड डेकोरेशन का। तो जो भी आप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी सेलिब्रेशन आप ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे वो कोई सा भी फेस्टिवल हो, उसमें आपका रोल होगा कोऑर्डिनेट करने का, सबको साथ लेके चलने का, अपनी कोई परफॉर्मेंस देने का, और वहाँ पे क्या डेकोरेशन हो रही है उसमें भी हेल्प करने का। ठीक है, वहाँ पे आपका रोल हो सकता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नीचे कुछ 2 क्वेश्चन दिए हुए, जरा इसे पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए इनका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर ए है, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल? गिव रीजन। तो आपने क्या सोचा जब आपने साथ में मिलकर काम किया, तो जो आपकी एक्टिविटी थी वो ज़्यादा अच्छी यूजफुल हुई? तो आपको रीजन भी देना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर ए है यस, वर्किंग टुगेदर कैन मेक एक्टिविटीज मोर यूजफुल। यस, साथ में काम करने से हमारा जो एक्टिविटीज थी वो मोर यूजफुल हुई, अच्छे से यूजफुल हुई। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स डिवाइड टास्क। इससे मदद मिली हमें सबके जो टास्क थे एक दूसरे को आधे आधे बांटने के। ठीक है, सबको टास्क दे दिए हमने अलग अलग। सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। जो भी प्रॉब्लम आई सबने साथ मिलकर उसका सोल्यूशन ढूंढा, तो क्या हुआ? वो मोर इफेक्टिव तरीके से वो सॉल्व हुई। एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स थ्रू टीम वर्क। और समूह में काम करने से हमारे जो रिजल्ट्स आए बहुत अच्छे आए, हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अकेले वो काम नहीं हो पाता, समय भी ज़्यादा लगता, लेकिन टीम में काम करने से क्या हुआ? हमारे समय की भी बचत हुई और जो काम हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इसमें How will your involvement in these activities help the community? तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट था इन एक्टिविटीज में कैसे हेल्प करी आपने कम्युनिटी की? आपने क्या रोल करा उसमें? तो आपको अपना बताना है। तो माई एनवायरमेंट इन दिस एक्टिविटी हेल्प्स the community by supporting others and contributing to a spread goal which can lead to stronger connection। तो क्या था, हमारी जो हेल्प्स थी, हमने कम्युनिटी की हेल्प करी, सपोर्ट करा एक दूसरे का, कंट्रीब्यूटिंग टू शेयर गोल्स। जो गोल्स थे, हमारे जो उद्देश्य थे, उसको पूरा करने में हमारा कॉन्ट्रीब्यूट था। विच कैन लीड्स टू स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। इससे क्या हुआ, जो हमारा कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्गर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आस्क योर फैमिली अबाउट एनी वन स्पेशल स्किल और क्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल बास्केट मेकिंग, वॉल पेंटिंग, पोट्री दैट इज फेमस इन यूर रीजन। अब आपको अपने क्षेत्र में जो भी कोई स्पेशल स्किल है जो आपकी फैमिली में जो जानता हो, करता हो, उसके बारे में पूछना है कि कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में कोई बहुत अच्छी बास्केट बनाना जानता है, जैसे जो बास्केट बनती है ना, हाथ से जो बास्केट बनती है वो बनाना जानता है, तो वो आपको वो जानना है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर में कोई जानता हो, या कोई अच्छी सी वॉल पेंटिंग, दीवार पे जो पेंटिंग बनती है वो अच्छे से बनाना जानता हो, उसके बारे में आपको पूछना है कैसे बनती है, क्या क्या मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इसका मैंने आंसर लिखा है, देखो, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है कि आपके क्षेत्र में ऐसी क्या चीज़ है। कोई हाथ की डॉल भी बनाता है तो वो कैसे बनाता है, हाथ के पोइट्री मटके वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो जाके आपको पूछना है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है, आवर रीजन इज फेमस फॉर इट्स हैंडमेड बास्केट। तो हमारे क्षेत्र में फेमस है हाथ से जो बास्केट, हाथ से जो टोकरी बनाई जाती है उसके लिए। द बास्केट आर मेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड स्ट्रॉ। तो जो बास्केट बनती है वो नेचुरल तरीके से बनती है, जो घास होती है वो सूख जाती है, उसको सुखाकर उसके स्ट्रॉ से बनती है। द मटेरियल आर ड्राइड इन सनलाइट। तो जो भी घास होती है उसे पहले सुखाया जाता है, किसमें? धूप में। जब वो सूख जाती है एंड देन वूवन होता है बुनना, इनटू बास्केट। फिर उस घास को बुना जाता है बास्केट यानी टोकरी के रूप में। एंड कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, और उसको अलग अलग शेप दी जाती है। बास्केट के अलग अलग, टोकरी की देखी होगी आपने, अलग अलग शेप होती है, वो दी जाती है हाथ से बुनकर। द फाइनल प्रोडक्ट्स आर देन कलर्ड विथ
नेचुरल डाइज टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव। फिर क्या होता है, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो उसे नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनसे रंगा जाता है, जिससे क्या होती है, मोर अट्रैक्टिव लगती है, और भी सुंदर लगती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे क्षेत्र में। आपको अपने एरिया में लिखना है कि वहाँ पे हाथ से क्या बनाया जाता है, और उसको लिखना है, और उसकी पूरी एक्टिविटी लिख के दिखानी है कैसे बनती है वो। ठीक है, नाउ तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट ईवीएस का, जो आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट था। और भी वीडियोस इस चैनल पे आएंगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। कुछ आपको पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकती हैं। एंड और भी क्लासेस की वीडियो इसमें डाली गई है, अगर आपने वो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।